नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बिजलवाल। मेरे साथ जो है आईएएस अधिकारी अनीशा श्रीवास्तव मौजूद हैं। मैम, जब आप समर कैंप्स की बात करते हैं कि आज आप कैंप के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इन समर कैंप के दौरान क्योंकि जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं, बच्चों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि पढ़ाई भी साथ साथ सरल रहे? आई थिंक जो समर कैंप्स होते हैं दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी दूसरी चीज़ों पे ध्यान रख सकें, है ना। एक बार जब हम स्कूल का जैसे कि रूटीन होता है, वेकेशन क्यों लेते हैं, एक वेकेशन रहता है कि हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ों पे ही ध्यान रख सकें। लेकिन जैसे कि आपने कहा, पढ़ाई तो करती रहनी चाहिए। एक शेड्यूल अगर बन जाता है कि हम सुबह उठ के अगर 1 घंटा पढ़ लें, फिर हम 1 घंटा चलो कुछ और सीख लें, कुछ नया सीखें, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करें, फिर कुछ डांस करें या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। सो आई थिंक ये शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी अगर कोई स्कूल जाता है 4-5 घंटे फिर पढ़ाई करता है, यहाँ पे पढ़ाई करना है एंड साथ साथ ये करना है। गर्मियों की छुट्टियां जल्दी होगी क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो छुट्टियों का समय है इस बार चंडीगढ़ और या ट्राई सिटी या मोहाली या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें तो उसमें समय बहुत ज़्यादा है, समय जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस समय को किस ढंग से जो है बच्चे, आप उनको क्या संदेश देना चाहे कि सही ढंग से उपयोग कर सकें? इस बार समर हमारा लंबा भी है एंड हम सब थोड़ा सा डिफरेंट वेदर पैटर्न्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समर है, विंटर है, रेनी जो मॉनसून है, सब चीज़ काफ़ी अलग है। लेकिन इस बार आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है ह्यूमंस का, वो है अडेप्टेबिलिटी। सो हमें बस केयरफुल रहना है इस समर में। अगर हम हाइड्रेटेड रहे एंड हम नेसेसरी प्रिकॉशंस लेते जाए कि हमें धूप में कब निकलना है, कैसे निकलना है एंड कैसे हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है कि हमारे पास कुछ ऐसा ना हो कि हम अपने आप को स्ट्रेस दे दें टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वेदर। तो हमें आई थिंक अपने अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ध्यान रखनी है एंड पेरेंट्स का ये रोल आता है। पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को किस समय अपना बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं, क्या करवाने के लिए भेज रहे हैं। तो आई थिंक हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस बिल्कुल लेने पड़ेंगे क्योंकि इस बार का समर थोड़ा सा लंबा भी है एंड थोड़ा सा हमने देखा है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी हो रहे हैं। क्योंकि मोबाइल्स यूज़ बहुत करते हैं आजकल बच्चे, लैपटॉप हो गया, टैब्स हो गए। जब इन चीज़ों की यूज़ आते हैं तो उसमें ये भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है गेम्स की तरफ चल जाता है या फिर कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ चल जाता है। अगर इस मौजूदा समय की बात करें तो बच्चे ज़्यादातर रील्स बनाने में या स्टोरी बनाने में लगे हुए हैं, उनका आकर्षण जो है वो किसी और तरफ है। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ सम डिफरेंट ट्रेंड जो हम आजकल देख रहे हैं। पहले जब हम लोग बचपन में रहते थे, आई रिमेंबर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही माय मदर यूज्ड टू अलाउ मी टू गो आउट एंड प्ले एंड वो एक सेट टाइम रहता था 5 o'clock। सो 3 to 5 हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे। दैट टाइम वी डिडंट हैव इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि आपने कहा। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स का रोल इसमें कैसे आए कि हम सब ये देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ हम चीज़ में बिजी हैं तो बच्चों को चलो कुछ दे दो ताकि वो डिस्ट्रैक्ट रहे, ताकि वो शांत रहे। बट वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल क्योंकि इसमें हमारा जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो जा रहा है क्योंकि वे यूज टू समथिंग अ रील देखना जो इंस्टेंट हो जाता है एंड हमें लंबी लंबी एक्टिविटीज़ में हमारे कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो रहा है। एंड विच इज़ वेयर इवेंट्स लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाहर जाके कुछ खेलें, दूसरे इंटरेक्शन करें। इट्स नॉट जस्ट वर्चुअल इंटरेक्शन बट अपने एज के बच्चों से, जैसे कि हमने देखा इतने सारे एज ग्रुप्स के हैं यहाँ पे। सो टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम एंड अपना रियल टाइम जो अपना इवेंट्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा तो हमें ध्यान रखना है कि लोग टैबलेट्स या फिर मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहे एंड इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करें। इंटरेक्शन की बात करिए जो बच्चों के पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि वर्किंग आप बहुत ज़्यादा हैं, मोस्टली पेरेंट्स जो हैं दोनों ही वर्किंग हैं और बच्चे ज़्यादातर दादा दादी के साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, नैनीज़ के पास रहते, तो ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना कैसे पॉसिबल है? ये तो आई थिंक पेरेंट्स हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स। आई कांट से मच क्योंकि मैं खुद आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस। बट आई थिंक इस बार हमें कैंप्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आप कैसे अपने बच्चों का पूरा दिन यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। सो आई थिंक दीज आर द वेज। हम जैसे कि प्रेस क्लब ने ही अपना इनिशिएटिव लिया कि आप बच्चों को कैसे आप जो अगर पेरेंट्स बिजी हैं तो आप कैसे यहाँ पे टू होन देयर स्किल्स इन अदर प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक इवेंट्स लाइक दिस मेक इट हैपन। तो एडीसी अनीशा श्रीवास्तव साडे नाल मौजूद सी। इनका कहना है कि एडीसी अनीशा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं या कुछ और चीज़ कर रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन बच्चों का ख़राब हो रहा है, जिसको लेकर जो चिंता उन्होंने जाहिर की है। कैमरामैन गणेश के साथ नीरू बिजलवाल, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।